आज मैं आपको अंबर भाग 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्यखंड से अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल, जिसकी लेखिका डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत जी है। डॉक्टर जयश्री गोसाई महंत असम की एक विशिष्ट साहित्यकार, शिक्षाविद तथा भूतपूर्व सांसद है। कहानी, कविता, उपन्यास, बाल साहित्य आदि के अतिरिक्त उन्होंने युगीन यथार्थता को लेकर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संदर्भ में कई चिंतन प्रधान लेख तथा निबंधों की भी रचना की है। विश्व साहित्य के अनेक उल्लेखनीय ग्रंथों का अनुवाद करके उन्होंने असमिया अनुवाद साहित्य को भी समृद्ध किया है। कॉटन कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग में अध्यापन कार्य आरंभ करने वाले डॉक्टर महंत के अनेक शोधपरक लेख देश विदेश के पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं। डॉक्टर महंत ने सन 1999 से 2002 तक राज्यसभा के सांसद के रूप में भी दायित्व का निर्वहन किया था। उनकी साहित्यिक कृतियों में महाकवि, गांधारी, चाणक्य आदि उपन्यास, अन्य एक रत्नाकर, ऊली जोवा चादर आदि कहानी संकलन, असम आंदोलन, युग्मिया चिंतार प्रतिफलन शीर्षक निबंध संकलन, चेमनियर विश्व साहित्य, विश्व श्रेष्ठ साधु कथा आदि बाल उपयोगी साहित्य उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में वो ए दिन और हमबाद नामक समाचार पत्र के संपादक का दायित्व भी संभाल रहे हैं। सन 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो प्रगति के लिए मन की दृढ़ता और प्रबल इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचने के मार्ग और अनेक चुनौतियों को आसानी से अतिक्रम करने में सफल होते हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा नामक एक 26 वर्षीय युवती एक असंभव कार्य संपन्न करके
पूरे विश्व के समक्ष एक मिसाल बन चुकी है। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय विकलांग है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ और इनकी रुचि बचपन से ही खेल में रही। वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनके जीवन में सभी कुछ सामान्य रूप से चल रही थी। तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनके जिंदगी का इतिहास ही बदल गया। क्या थी वो घटना जिसके चलते उन्होंने नए कीर्तिमान रच दिए? आइए हम सभी जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। यही कोई रात के लगभग 1 बजे तभी कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए। उन लुटेरों को देखकर यात्रियों के डर के मारे ठिकाना ही नहीं रहा। उसी डिब्बों में ऐसा कोई भी यात्री नहीं था कि कोई किसी की मदद कर सके, बल्कि वे सभी अपनी जान बचाने के फिक्र में लगे थे। लुटेरे जो भी कुछ मांग रहे थे वे सभी एक एक करके उन्हें दे रहे थे। जैसे हाथ, कान, गले का गहना, रुपया, पैसा, उनके पास जो कुछ भी था लुटेरे सभी को लूट रहे थे और सभी लोग चुपचाप अपने सामानों को उन्हें दे रहे थे। उसी पास के डिब्बे में जब लुटेरे ने अरुणिमा सिन्हा को अकेले देखा और उसके गले में हार देखा तो उसे छीनने का प्रयास करने लगे। तो अरुणिमा सिन्हा ने इनका खूब विरोध किया और ये भी कहा कि ये हार मैं आपको नहीं दे सकती। ये हार मेरी माँ का दिया हुआ, इसमें प्यार और आशीर्वाद है। मैं ये हार तुम लोगों को किसी भी कीमत में नहीं दे सकती। लुटेरे भी कई बार हार की मांग कर रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे, पर अरुणिमा भी उनके सामने हार मानने वाली नहीं थी। उसी डिब्बे में कई सही यात्री ने भी डर के मारे आंखों के इशारों से लुटेरों की बात मान लेने के लिए अरुणिमा सिन्हा को कही, लेकिन अरुणिमा सिन्हा इस न्याय के सामने सिर झुकाना नहीं चाहती थी। वो अपनी बात में अड़ी रही।
लुटेरों को भी गुस्सा आ गया। अगर तुम ये हार नहीं दोगी तो तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम झेलना पड़ेगा, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। उनमें से तो एक लुटेरा गुस्से से गरज भी उठा। कुछ ही पल में अरुणिमा को समझ पाती या यात्रीगण को समझ पाते, दो लुटेरों ने आकर अरुणिमा को उठा लिया और चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ठीक उसी समय पास की पटरी से एक रेलगाड़ी गुजर रही थी। अरुणिमा का शरीर उसी रेलगाड़ी से टकराया और नीचे गिर गया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती रही। लगभग 40-50 ट्रेन गुजर चुकी थी। 7 घंटे वो रेल की पटरियों में पास पड़ी रही। लोगों ने उसकी दर्द को मारे चीखते चिल्लाते आवाज़ों को नहीं सुन पाए, क्योंकि रेलगाड़ी के इंजन और पहिए की आवाज़ों के कारण शायद वे सभी नहीं सुन पाए। रात के अंधेरे में अगर किसी ने देखा भी होगा तो उसे बचाने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाए। और जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग की पटरियों के पास एक युवती लहूलुहान होकर पड़ी है। लोगों ने उसे बरेली के अस्पताल में, उसके बाद नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अरुणिमा का इलाज कराया। धीरे धीरे यही घटना जब लोगों को पता चली, उनको कानों पर पड़ी, तो वे लोग भी इन सब बातों को अपने अपने रूप से बनाने लगे। यहाँ तक किसी ने ये भी कहा कि शायद जब टीटी आया था, टिकट ना होने के कारण रेलगाड़ी से कूद गई। या फिर किसी ने ये भी कहा शायद वो आत्महत्या करना चाहती थी, इसीलिए रेलगाड़ी से, चलती रेलगाड़ी से कूद गई। इन्हीं सब बातों को जब अरुणिमा सिन्हा के कानों में पड़ी तो उसे बहुत दुख हुआ, परंतु इन्हीं सभी बातों को उसने चुनौती मानकर नई जिंदगी जीने के लिए मन बना लिया। उसे अपना बायां पैर हमेशा के लिए खोना पड़ा और उसी पैर की जगह एक कृत्रिम पैर लगा दिया गया है। विद्यार्थियों, अगर अरुणिमा हार मानकर और लाचार होकर बैठ जाती तो आज वो अपने घर परिवार के लोगों के ऊपर बोझ बनकर रहती। संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता।
लेकिन उसके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। प्यारे विद्यार्थियों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन विजय वही होता है जो इन मुश्किलों का सामना डट कर करे। इसका आगे वाला भाग अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।